हेलो एवरीवन, मैं रवि आपको स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज का हमारा विषय है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के 3 रूल होते हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। जो पर्सनल अकाउंट होता है उसके रूल 2 होते हैं। ये इसके रूल हैं: डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर यानी कि प्राप्त करने वाला, क्रेडिट द गिवर देने वाला। इसमें एक प्राप्त करने वाला है, रिसीव्ड का मतलब होता है प्राप्त करने वाला, देने वाला गिवर होता है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। पेड टू ओम रुपये 500 रुपये। ओम को पेड किए 500 रुपये, यानी ओम को पेड किए यानी ओम को दिए। ठीक है, तो डेबिट हो ओम डेबिट 500 रुपये टू कैश, यानी कि फार्मूला है इसका रिसीव्ड, डेबिट द रिसीव्ड। कैश चला गया, प्राप्त क्या हुआ 500 रुपये। कैश हमारे पास से चला गया यानी कि ओम डेबिट हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद क्रेडिट द गिवर देने वाला, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी रुपये 600 रुपये। हरी से, फ्रॉम का मतलब होता है से, हरी से प्राप्त किया कैश। ठीक है, यानी कि हरी से प्राप्त किया, हरी के पास से कैश चला गया इसलिए क्रेडिट हो जाएगा, और कैश आ गया है इसलिए कैश डेबिट होगा। कैश अकाउंट डेबिट 600 रुपये टू हरी अकाउंट। यानी कि पर्सनल अकाउंट का ये रूल है: डेबिट द रिसीव्ड और क्रेडिट द गिवर, प्राप्त करने वाला और देने वाला। उसके बाद रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल है: डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आगे देखते हैं इसमें। डेबिट व्हाट कम इन का मतलब होता है कि हमारे पास गुड्स, ये सभी एंट्री गुड्स से संबंधित है। फिलहाल हम गुड्स से संबंधित एंट्री कर रहे हैं। तो डेबिट व्हाट्स कम इन, भाई जो हमारे पास माल आ गया है, और क्रेडिट गोज आउट जो हमारे पास से माल चला गया है। तो परचेज गुड्स फॉर कैश 5000। कैश में हमने माल खरीदा। ठीक है, परचेज का मतलब खरीदना, यानी कि माल हमारे पास आएगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश हमारे पास से चला गया और कैश में खरीदा है यानी कि नगद में खरीदा है, तो ये एंट्री होगी इसकी। इसके एक उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे परचेज गुड्स फ्रॉम ओम, ओम से माल खरीदा 2000 का। ठीक है, लेकिन ये नहीं कहा कि कैश में खरीदा है, सिर्फ नाम आया है यहाँ पर ओम, तो इसकी एंट्री होगी परचेज गुड्स डेबिट। यानी कि डेबिट परचेज इसलिए हो रहा है क्योंकि कम्स इन का रूल है, हमारे पास माल या गुड्स आ चुके हैं, इसलिए डेबिट परचेज अकाउंट टू ओम, ओम के पास से माल चला गया है। ठीक है, उसके बाद क्रेडिट गोज आउट। ये गोज आउट की एंट्री सेल में लगती है, यानी कि हमने माल को सेल कर दिया है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 3000 रुपये, हमने माल को सेल किया है कैश में 3000 रुपये में। तो कैश अकाउंट डेबिट, यानी कैश हमारे पास आ गया 3000 का। टू का मतलब टू सेल अकाउंट, टू का मतलब होता है क्रेडिट। 3000 रुपये क्रेडिट, 3000 रुपये हमारे पास आ गए हैं और सेल हमारे पास से 3000 का माल चला गया है। उसके बाद अगली इक्वेशन देखते हैं इसकी। सोल्ड गुड्स टू रानी रुपये 3000, रानी को माल बेच दिया। गुड्स का मतलब होता है माल बेचना। रानी को माल बेच दिया 3000 का, तो रानी अकाउंट डेबिट। रानी को डेबिट क्यों किया? क्योंकि रानी के पास माल चला गया है और हमारे पास से माल सेल हो गया है, यानी कि रानी अकाउंट डेबिट और टू सेल अकाउंट।
आगे देखते हैं इसकी 1-2 एंट्री, आपके समझ में आ जाएगा। ये जितनी भी एंट्री है सारी गुड्स से संबंधित है, किसी रुपए या माल से संबंधित एंट्री है। परचेज गुड्स फ्रॉम होम फॉर कैश, यहाँ पर नाम भी है और कैश भी है, यानी कि हमने होम से माल खरीदा वो भी कैश में, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहाँ नाम नहीं आएगा फिर कैश आएगा, ठीक है। उसके बाद अगली एंट्री है सोल्ड गुड्स टू रोहित फॉर कैश, रोहित को हमने माल बेच दिया और वो भी कैश में, तो कैश हमारे पास आ गया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, हमारे पास से सेल चली गई। उसके बाद अगली एंट्री है परचेज फर्नीचर रुपये 7,000, 7,000 का माल हमने खरीदा है। कम्स इन की एंट्री है बट इन कम्स, तो फर्नीचर हमारे पास आ गया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैश हमारे पास से चला गया, कैश अकाउंट क्रेडिट, आसान बिल्कुल। सेल फर्नीचर, यहाँ पर हमने फर्नीचर सेल किया, यहाँ पर हमने फर्नीचर को खरीदा है, परचेज किया है, यहाँ पर हमने सेल किया है फर्नीचर को, सेल किया है तो हमारे पास कैश आ गया, कैश आ गया तो डेबिट हो जाएगा, और फर्नीचर चला गया तो टू फर्नीचर। उसके बाद तीसरा अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ये इसका रूल है, क्रेडिट्स ऑल इनकम, यानी कि जितने भी खर्चे हैं वे सब डेबिट होंगे और जितने भी इनकम है वो सब क्रेडिट होंगे। आगे देखते हैं इसमें, ये रहा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम। पेड सैलरी, सैलरी पेड की, यानी कि सैलरी पेड की एक किस्म से हमारे एक्सपेंसेस है, व्यय है, हमारे खर्चे हैं ये, तो सैलरी हमारी डेबिट हो जाएगी यहाँ पर, और कैश हमारे पास से चला गया, इसलिए 4,000 रुपये कैश में आ जाएंगे, कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद क्रेडिट ऑल इनकम, जितनी भी इनकम है वो क्रेडिट होगी। रिसीव्ड कमीशन रुपये 3,000, कंपनी को किसी भी काम से को करने का कमीशन मिला है, तो कमीशन एक तरह की इनकम है, इनकम है तो ये हमारे लिए कैश के रूप में आएगी, तो कैश अकाउंट डेबिट 3,000 रुपये, चला क्या गया, कमीशन। एक चीज आती है तो एक जाती है, कमीशन के रूप में हमारे पास कैश आ गया तो कैश हमारा डेबिट हो गया, और चला क्या गया, कमीशन चला गया, तो टू कमीशन अकाउंट, यानी कि जितने भी खर्चे हैं वे सब डेबिट होंगे और जितनी इनकम है वो सब क्रेडिट होगी। ये जर्नल एंट्री के 3 रूल हैं। इसके बाद धन्यवाद आपका।